जय हो चटपटा मैया की। सब भाई बहनन का हमारा राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। भैया दीदी, आज हम चटपटा मैया के एक बहुत सुंदर कहानी लेके आ है। ये कहानी दुजनी देवरानी जेठानी के ऊपर आधारित बा। तो कहानी में सुने कि जब जेठानी अपने देवरानी के झूठ बोल के संकट में डाल दी तो कैसे चटपटा मैया ओका संकट से उबारी। कहानी आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कि कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौन से कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। एक गांव में दो जनी देवरान जेठान रही। दोनों जनी के बंटवारा हो रहा। सास ससुर ना रहे तो दोनों जनी अलगे अलगे अपन घर बना रहा बगले बगले। जेठनियों जौन रही, उनके पति परदेश में नौकरी करते रहे तो से आपन मनी आर्डर ऑर्डर भेजत रहन है और अपना खेती बाड़ी घरे करावत रही। तो उनके दोनों तरफ से पैसा आवत रहा, लेकिन वह खर्चवा बहुत रही। इतना पैसा आए के बावजूद महीना खत्म होत तक उनके इतना पैसा खत्म हो जाए कि गांव में कहीं न कहीं केहू न केहू से कर्जा जरूर मांगे। फिर जब अगले महीना तनख्वाह आवे सबसे पहले कर्जा पाटे, ओकरे बाद फिर जौन रहा खर्चा करे, फिर वही हाल होए अगले महीना तक के। तो वही जौन देवरनियो रही वह मितब्ययी रही। जौन बांटे पे आधा खेत बाड़ी मिला रहा, वही खेते बाड़ी में दोनों परानी मेहनत से काम करत रहन और जौन अन्न से उत्पन्न होत रहा वही से अपन खर्चा पानी उनकर चलत रहा। खातो पियत रहन वही में ठीक से, लड़कन बच्चन पढ़ावत लिखावत रहन और दो पैसा वही में से वह भविष्य के लिए भी बचाए के रखत रही। तो ऐसे एक दिन के बात है कि महीना का लास्ट होत रहे और जौन जेठनिया रही उनके नैहरे से आई गए दो चार ठे रिश्तेदार। अब बेचारो बहुत परेशान भई कि रुपया पैसा ते कौन आए रही बा और घरे में कुछ ज्यादा खाए पिए कुछ व्यवस्था ना कि भाई जौन स्वागत सत्कार करे, नमकीन बिस्कुट पूड़ी मिठाई कुल खवैया रही भाई। अपने नैहरे वाले ने कितना अच्छा खियाई, अपन बड़मन चाहता दिखावे चाहत रही कि सब जाने की हाँ कितनी बड़मनाई है। अब बड़े गाढ़े में पड़ी। आप सोची कि जाई कर्जा मांग ले आई। तो जहां से कर्जा ले आओ रही मांग के गांव दो चार जगह से, उनके सबके हियां गई तो ना पाई कर्जा। एहनाते ना पाई कि जौन पिछले महीना के रहा वही वही ना भर पाए रही। तो एहनाते से ओका ना भाई क्यों देहे उनका कहे पहले ना दिए हो एहनाते हम दिए न ज्यादा कर्जा। अब का करें, देवरानी खिया कबहू ना मांगत रही। सोचत रही इनके खिया मांगब तो हमार बेज्जती होए, भाई छोटाई हो जाए कि इनकर मर्द खेती किसानी में काम करत बा, हमार मर्द नौकरी करत बा, आधे के बंटवारेदार है दोनों जनी और हमरे अटतई ना बा, एहनाते से उनसे कबहू न जाए मांगे। लेकिन जब गांव कतहू ना आए पाई पैसा तो हार के गई देवरनियों खिया। पहुंची तो वो देखी भाई आज बड़े दिन के बाद दीदी यहाँ है, बड़े सम्मान से बैठाई ठाई कहीं और दीदी कैसे आना आऊ भा तुहार। तो कहीं बहनी हमरे नैहरे से हम रिश्तेदार आए हैं दो चार जने, तो अहे शायद हमरे पैसा खत्म हुई के बाटे तो हम तू 1000 रुपया दे दे तू, तो हम उनके सबके स्वागत सत्कार खातिर कुछ अपन सर सामान मंगाए ले तो बनाए दे खियाए दे और जब हमरे तनख्वाह आए तो हम तोहका दई देबै और ना तनाजे पानी बेचब तब दई देबै। तो देवरनियो कहीं दीदी अब हम तो थोड़ थोड़ पैसा जोड़ी जनते हो हमरे कतहू से आमदनी बा ना बहरे से, बस ये खेती गृहस्थी के हमरे सहारा बा। तो यही में अपन खा पियब लड़किया बच्चा पढ़ाऊ लिखाऊ कुल करई बा। तो यही में से हम दो दो पैसा भविष्य के लिए जोड़ी थे। तो अब लड़कियन के फीस जमा करई बा 4-6 दिन बाद और वही पैसा हम बटोर के धरे हई। उहे पैसा कहा दई दे, लेकिन एक काम कीहू कि फीसिया जमा करत तक तू पैसवा वापस कर दिहू, ना तो बड़ा मुश्किल होए फीस न जमा करत में लड़किन के नाव कटी जाए। तो जेठनियो कही अरे हमें कौन दिक्कत बा, तनखइया आई जाए तुरंते हम दई देब और ना आई जाए तो घरे हमरे अनाज पानी बा ओकर कम ना आए बा, हम ओमस बेच के तोहार दई देब, तू काहे परेशान हऊ तू देआ तो। और देवरनियो कही अच्छा दीदी ठीक बा ले आवत हई। तो गई अपन भाई 1000 रुपया ले आ जेठनियो के दीही। अब जेठनियो लेके गई उसे अपन सर सामान खरीदी, अब तो रुपया पाए रही न अपन खूब बढ़िया खरीदी उरीदी ले आए बनाई खियाई अपने नैहरे वालन का खूब आओ भगत की। हम नैहरे वाले खाए के मगन भैन भाई, इनके यहाँ तो बहुत अच्छे सब कुछ मिला, बहुत बड़ मनई है, खाए पी के अपन गए। अब 1 दिन बीता 2 दिन बीता 3 दिन बीता, पैसा वे वापस ना की उनके तनखइयो आई गे ओकरे बादो ना वापस की।
अब देवरनियो बेचारो परेशान होए लागी कि अब 2 दिन बचा बाटे और फीस जमा करे के दीदी वहीं तक पैसवा ना दिही। फिर सोची कि भाई एक आध दिन बाद मांगब भाई। जब 1 दिन बचा फीस जमा करे का अंतिम लास्ट डेट आई है, तब गई अपने जेठनियो के यहाँ। कहीं दीदी अब पैसवा हमार दे दे तू, तो हम अपने लड़कियों के फीसिया जमा कर देत ना लास्ट डेट आई कि हमारे लड़किन के नाव कट जाए ना फिर पेनाल्टी लागे हमका देख पड़े कहाँ से देब हम। तो जेठनियो कहीं कि भाई बहिन आए ना अब हमरे तनख्वाह आई जाए तो हम देव जीव जिन खा हमार। तो झूठ बोली और आए रही तनख्वाह जानबूझ के देना चाहत रही। तो देवरानियो भाई चली गई। तो जौने दिन जमा करे के रहा फिर बड़े सवेरवा आई। कहीं दीदी पैसवा के बहुत जरूरत बाटे आज अंतिम डेट है, दे दे तू तो हम जमा कर देत फीसिया लड़कियन का। तो कहीं तू तो और गजब बाटू बहिनी, इहो ना सोच तू कौने समय मांग जात कौने समय ना मांग जात, सवेरे-सवेरे तू आई गेहू तगादा लइके। अरे हमार मत मारी गे रही कि जवन हम तुहसे चली गे कर्जा मांगे। हम लइके भाग थोड़ो जात हई तोहार पैसवा देबे करब। अब कहीं नहीं दीदी भाग त ना जात हऊ लेकिन हमरे जरूरत बा मोर दीदी हमें पैसवा दे दे चिरौरी करे लाग बेचारी। लेकिन नाय मानी कहीं नाय बत हम कहाँ से दे देई जा कहूँ उस व्यवस्था करा। अब वो बेचारी कहाँ से व्यवस्था करे नाय जमा कर पाए फीस। तो कुछ दिन तो ऐसे भ कि पेनाल्टी लागे रोज तगादा करे जेठानी किया लेकिन वह पैसा नाय दिही। और धीरे-धीरे महीना 2 महीना का समय बीत गए, 3 महीना का समय बीत गए, लड़कन का नाव भी स्कूल से कट गए। अब का करें बेचारो बहुत परेशान भई। पहिले तो कहाँ अब देब तब देब, अब जब जाए मांगे त कहाँ कैसन तोहार पैसा, हमार मर्द खुदे परदेस में कमात बा इतना रुपया हमरे खुदे आवत बा और हम तोहसे पैसा मांगे आए रहे, का झूठ बोलत हो। उल्टी के ओका बेवकूफ बनाए दे बेचारी उ रही जाए अपन मुँह लइके। अब जब लड़कन का नाव कट गए लड़कनो खूब रोवे-ओवे लागेन भाई पढ़े लिखे वाले लड़किया रहेन। सोचत रहेन कुछ अच्छा बनब। अब जब नाव कट गए तो उन्हें बड़ा दुःख बा खूब रोवे लागेन कहेन कि मम्मी हमार नाव कट गए अब हम कैसे पढ़ाई करब। उनके मर्दा उनके ऊपर बिगड़े लागेन कहेन तू का करे आपन पैसा उनका दे दिहू है। अब दई के बैठ गए उ लड़किन का नाव कट गए। अब कहीं हम का जानत रहे कि हमें वापस न करिहे कहत रही हम 2 दिन में दई देबे हमरे तनख्वाह है तनखइया तो उनके अउते बा। लेकिन वो साफे कहत हई कि तू देहन नाय रहू अब इनकार कई जात हई सारा पैसा हमार हजम कई जात हई। तो बेचारो सोची चली जाए एक दिन स्कूलवा। प्रिंसिपल साहब चिरौरी विनती करी कि हमरे पैसवा के व्यवस्थावा होए तो हम फिर से जमा कर दे फीसिया लड़कियों का नौवा लिख लें। दोनों लड़कियन के लिए आई और गई स्कूले में और प्रिंसिपल से मार विनती चिरौरी करे लागी। अब लेकिन जौन प्रिंसिपल रहन कहन भाई देखा रूल तो रूल होत है। जौन रूल सबके लिए रहे उहे रूल तोहरो लिए रहे। अब जब नाव कट गई बा तो कटे रहे अब जब पेनाल्टी सहित तू पैसा लायक जमा करबू फीस का तबे तुहे लड़कियन का नाव फिर से लिख जाए। अब बेचारो बहुत परेशान भई हमारे लड़किन की पढ़ाई बर्बाद हो लड़किनो खूब रोवे। अब रास्ता में ये कुछ सोचत विचारत आवत रही। तब तक देखी कोही केहू के दुआरे रास्ता में चटपटा मैया पूजा होत रहा। तो वहीं जाए कोनहू बैठ गई। वहीं बैठ के पूजा कथा अपन सुनी ओकरे बाद जब पूजा संपन्न होइगे तो पूछी कहीं दीदी कौने भगवान क पूजा तू सभे करत रहू? अब यह पूजा कौन फल होत है? तो सब बताई कहीं बहिनी चटपटा मैया के पूजा है और ई चटपटा मैया बड़ी दयालु है कोनो अगर केहू के संकट गाढ़ रहत है तो मनौती उ मांगत है तो जरूर पूरा करत ही। चट्टई मांगा पट्टई पूरा करत ही यही मारा इनका नाव चटपटा मैया है। और जैसे चट्टई मांगा पट्टई पूरा करत ही वैसे चट्टे पट्ट से इनके फिर पूजो कराए देके चाही सास सुहागिन बुलाए के इनकर पूजा कराए देके चाही। तब बहुत खुश हो गई सोचनी कि हमरे ऊपर संकट पड़ा भाई चटपटा मैया हमरो संकट कटी ही जरूर। तो बताइन कहीं ऐसे ऐसे दीदी हमरे साथे बात भई बा हम बड़े गाढ़े में हई हमहू पूजा करे चाही हमें विधि विधान बताए दे हमहू मनौती मान देबै। तो सब पूजा के सारी विधि बताए दी उनका और वही लागे मनौती मान दी कहीं हे चटपटा मैया हमार संकट काट देबू हमरे लड़किन के केस जमा हो जाए जौन हमार धन लेहे हई हमार जेठान नाय देत हई वापस दे दी है तो सास सुहागिन बुलाए के हमहू तोहार पूजा कराऊ। यह मनौती मानी और दृढ़ विश्वास रखी मने में और दृढ़ विश्वास के साथ अपने घरे को आवे लागी। अब रास्ता में उनका एक जनी बुढ़िया माई मिली। एक ठे तुलसी के पेड़ रहा वहीं तुलसी के पेड़ के लगे वो बुढ़िया माई बैठी रही बहुत बोर के रही। तो कहिन की ए बिटिया तू के हऊ और कहाँ जात हऊ कहाँ से आवत हऊ? तो बताइन कहिन की हम ऐसे अपने घरे जात हई लड़किन के स्कूले से आवत हई बड़े गाढ़े में पड़ी है आपन समस्या बताई कहीं हमारा गए रहे। तो कहीं बिटिया तोहार तो दुःख बड़ा सुन के हमका कष्ट बा लेकिन तनिके हमार कुछ सेवा कई देबू
कहिन की काहे ना कही देब बतावा का करे के बा। कहिन की हे हमरे तुलसी में पानी डाल दे हमार तुलसी सुखाई जात हई हमार पतोह 2 दिन से बाटी ना अउर रहत ही त अपन सींचत पाचत ही और तनिका हे हमार बरवा झाड़ दे तू हमरे मुड़वा में बहुत खजुली होत बा। तो कहिन ठीक बा तो गई उनका तुलसी मैया के सींची और उनका कंघी-उंघी खूब बढ़िया किही उनका सजाए-बजाए दिही। सजाए-बजाए दिही तो उनका खूब आशीर्वाद दिही कहिन की जा बहिनी तोहार सब संकट दूर होई जाए। तू ये एक काम किहू जवन कहत हऊ कि तोहार जेठान तोहका पैसा नाय देत हई वापस तो तू एक काम करा तू पंचायत बैठाए दे। जब पंचायत बैठाए देबू तो पंच लोग खुदे फैसला कई देहिया तोहार पैसा मिल जाए। तो वो कही कि एके कौन भरोसा बा कि पंच लोग सही फैसला देई हैं। तो जौन बूढ़ा माई रही वो कही जा बिटिया तू चटपटा मैया के मनौती माने हऊ न तो चटपटा मैया के ऊपर भरोसा रखा सही फैसला होए। तू जा हमार कहा माना तू पंच बुलावा पंचायत बैठावा। कहीं इहो बड़ी कचाहिन बा अपने देवरान जेठान घर एक परिवार समझा और चली हिम पंचायत बैठाई। तो बूढ़ा माई कहीं अब का करबू जब बेईमानी करत हई तो पंचायत बैठवही के बा। तू जा निसंकोच और पंचायत बैठावा तोहार धन मिल जाई। कहिन अच्छा तोहार आशीर्वाद बा बूढ़ पुरनिया हऊ तो हम जरूर पंचायत बैठऊ। इहे कह के उनकर गोड़ धरी चली गई। वो उनका आशीर्वाद दिही। वो और क्यों नाय रही साक्षात चटपटा मैया रही उनके परीक्षा लेत रही। तो वह फिर अपने घरे पहुंची और घरे पहुंचे के बाद लड़किन घरे अपन छोड़ी और सीधे गई प्रधान के लगे। प्रधान के लगे गई तो अपन बताई सारी बात। कहिन हम पंचायत बैठावे चाहित है। प्रधान कहिन ठीक बा भाई अब दोनों पक्ष के बात पहले सुनब तबे फैसला करब। तो पंचायत बैठी पांचों पंच बैठन पूरे गांव के लोगे बैठन और प्रधानो बैठन उन्हों के बुलाई गे जेठनियों का गई सब। तो जेठान से पूछन तो अपन पक्ष रखी कहिन की बतावा हमार मर्द परदेश कमात इतना पैसा और हम यहाँ खेती किसानी कराई थे तो हम इनसे काहे पैसा मांगे जा मेरे खुदे इतना रुपया पैसा बा तो इनसे कहाँ से मांगे जाबे इनके कहाँ बा इनके ने कहूँ कमाई आवत बना कुछ झूठ बोलत हई पैसा लेके मारा खाली। अब देवरनियो बेचारो रोवे लागी कहीं नाही पंचो हम झूठ ना बोलत हई हम सही बोलत हई अब इन हमार पैसा लिए हईन देत ना हई। तो जोन सब पंच रहन और प्रधान कहन कि अब एकर फैसला कल होए एकदम सुबह-सुबह सब जनी सोए उठ दोनों जनी आयो तबे फैसला होए आज न होए। तब आपन सब जनी चली गई दोनों जनी मतलब और अगले दिन जैसे ही आँख खुली दोनों जनी गई वहाँ पंचायत में और फिर पंचायत बैठी सारा पंच बैठन सब गाँव वाले बैठन। तो जोन पंच रहन उनके सभे एक-एक बाल्टी पानी दोनों जनी के देहन। कहन जात जा दोनों जनी पहले नहाए-नहाए आवा तब एके फैसला सुनाई जाए। तो अब दोनों जनी अचकचाई गई कहीं कोनो पूजा पाठ थोड़ो होए जात बा कि नहाए-नहाए आई तबे फैसला सुनाई जाए। तो सब पंच कहन जा जौन कही जात बा ओका पहिले करा नहाए के अबू तबे फैसला होए। अब दोनों जनी एक-एक बाल्टी पानी लेके गई नहाए खातिर। तो जौन छोटको रही अपन नहाए लिही धोए लिही उही में अपन कपड़ो धोए लिही और ओकरे बाद फिर जौन है थोर को हमें 2 लोटा पनियो बचाए लिही लईके चली आई। और वहीं जौन बड़कौ रही एक बाल्टी पानी खाली गोड़वे धोवत रह गई गोड़ धोई हाथ धोई कुल पनिये खत्म होई नहाबे ना भई। और ऊ अपन चली आई अब पंच लोग पूछन नहात गऊ तो बड़कौ कहीं काव नहाब एक मारत कहत रहे जाब अपने घरे नहाबे और कोनो पूजा पाठ में ना बैठत हई तू सभे छुलुक के एक बाल्टी पानी दे दे रहे उतने में का होत है गोड़ हाथ धोवे के भर नहाए कहाँ पाए। और छोटको से पूछन छोटको कहीं कि हम तो भाई नहाए लेहे और अपन कपड़वो धोए लेहे और देखा ये 2 लोटा बचायो हई। तब सब पंच लोग कहेन अब फैसला होई गे इहे फैसला रहा। तो दोनों जनी अचकचाई गई कि ऐसे कौन फैसला होई गे। तो पंच लोग कहेन देखा फैसला ई होई गे कि पता चल गे कि इनके पास थोर बा ढेर बा जौन भी बा वही उतने में आपन गुजारा करत ही और वही में 2 पैसा ये जोड़त रही तबे इनके पास पैसा रहा जैसे 2 लोटा पानी बचाए ली वैसे 2 पैसा जो रोज-रोज जोड़त रही और वह पैसा जोड़ के अपने लड़किन फीसी के लिए रखे रही है और तोहका दई दिही और तोहार उहे हाल बा कि एक बाल्टीन तू खाली गोड़वे हाथ धो तो तू खर्चवा ज्यादा हो तोरे पास चाहे जितना धन आई जात है तोहार खर्चे होई जात है। यही मारा तू इनसे कर्जा मांगे रहू जरूर अब फैसला होई गे। अब तू इनकर रुपयो द्या अब इनका ब्याज सहित रुपया लौटावा जौन इनके लड़कियन पेनाल्टी लाग बा उहो लौटावा। अब तो जेठनियो सन्न होई गई भाई पंच के फैसला माने के रहा आप का करें। और वही समय उनके तनख्वाहो आई गे
तो जाए के अपन जितना पंच फैसला सुनाए रहा सारा पैसा देवरनियो के दिही। देवरनियो बेचारा खुशी हो गई, चटपटा मैया के धन्यवाद दिही और ले जाके तुरंत फीस जमा की अपने लड़कन के स्कूले में उनके नाव फिर से लिख उठा। और जब अगला सोमवार आए तो वह चटपटा मैया के साथ सुहागिन बुलाई के पूजा कराई। और वही समय से वह हर सुख का चाहे चाहे सोमवार का हफ्ता में एक बार जरूर चटपटा मैया की पूजा करावत रही हुई अपने थोड़ थोड़ बचत में से व्यवस्था करके और चटपटा मैया की पूजा करावत रही। तो ऐसे चटपटा मैया उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुई, दिन दूना रात चौगुना उनके तरक्की होए लाग, लड़के पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, खूब बढ़िया बढ़िया सरकारी नौकरी पाई गए। तो एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक गांव